जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। इस वीडियो में प्रभु श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेशों को बतलाया गया है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग में मुख्य रूप से महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य और अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसे प्रेरणा के रूप में देखा जाए तो यह अध्याय हमें संघर्षों और दुविधाओं से जूझने के लिए कुछ गहरी बातें सिखाता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं, तो यह दिखाता है कि जीवन में जब हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव करना हो, तो वह पल सबसे कठिन होता है। धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानो। अर्जुन ने अपने डर, संकोच और मानसिक अशांति को खुलकर स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें व्यक्त करना बदलाव की शुरुआत है। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वही उन्हें दूर करने का पहला कदम उठाता है। जब अर्जुन अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन लेना बेहद जरूरी है। जब रास्ता धुंधला लगे, तो सही गुरु का सहारा लो। अर्जुन की मनस्थिति यह दिखाती है कि जीवन में बड़े निर्णयों से भागना समाधान नहीं है। कठिनाइयों का सामना करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। संकट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में आने वाली दुविधाओं और कठिनाइयों को स्वीकार करना, सही मार्गदर्शन लेना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। यह अध्याय हमें बताता है कि हर संघर्ष के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। भगवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह अध्याय अर्जुन की दुविधा को दूर करने और उसे अपने कर्तव्य के मार्ग पर स्थापित करने के लिए उपदेशों का भंडार है। अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में है और युद्ध न करने का निश्चय करता है। श्री कृष्ण उसे आत्मज्ञान देकर यह समझाते हैं कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है, जो न जन्म लेती है और न मरती है। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस पर शोक नहीं करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है और न मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बाशी ने उन्हें हंसापे, अर्थ आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह शाश्वत है, अमर है, और शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का धर्म उसके कर्म से निर्धारित होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है युद्ध करना। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसीलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि बनने की सलाह देते हैं। स्थिर बुद्धि वह व्यक्ति है जो सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि में समान रहता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता में समान रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, यही योग है। अर्जुन को यह समझाया गया कि मोह और शोक के कारण मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटकता है। मोह का त्याग करके ही व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। दूसरा अध्याय भगवत गीता का आधारभूत ज्ञान है। इसमें आत्मा के अमृतत्व, कर्मयोग, स्वधर्म और समता की शिक्षा दी गई है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा
और निष्काम भाव से निभाना चाहिए। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। जीवन में कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। सुख दुख और सफलता असफलता में समान रहने का प्रयास करें। मोह और शोक से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कर्तव्य पालन ही सच्चा धर्म है। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग। 3रा अध्याय कर्मयोग का है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व और उसे करने के सही तरीके के बारे में बताया है। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव, बिना फल की इच्छा से करना चाहिए। कर्म का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का आधार कर्म है। हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म, कर्तव्य को करना चाहिए। कर्म न करने से संसार की व्यवस्था रुक जाएगी। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पे च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। और अर्थ, अपने नियत कर्म कर्तव्य को करते रहो, क्योंकि कर्म न करने से जीवन संभव नहीं है। कर्म और निष्काम भावना श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। केवल अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा कर्मयोग है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचार बोच्ष्टे। अर्थ, यज्ञ कर्तव्य के लिए किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है, जबकि स्वार्थ के लिए किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। कर्म योग और ज्ञान योग का संबंध। अर्जुन का प्रश्न था कि यदि ज्ञान योग, ध्यान और ज्ञान से मुक्ति श्रेष्ठ है, तो कर्म क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों मार्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म योग अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। कर्म नैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हस्य जानीत। अर्थ, कर्म द्वारा ही महान पुरुषों ने सिद्धि प्राप्त की है। समाज का कल्याण करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरे का धर्म अपनाने की बजाय अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने धर्म में मरना भी उत्तम है, जबकि दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करता है। आसक्ति और मोह का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते समय आसक्ति और मोह से बचना चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम होकर कर्म करता है तो उसे बंधन नहीं होता। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि इस प्रकार कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा, कर्म करने से जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का महत्व है, लेकिन कर्म योग सभी के लिए सरल और व्यावहारिक है। अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मोह और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में कर्म ही प्रधान है और सही दृष्टिकोण से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। भगवद गीता के अध्याय 4 को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास के महत्व को समझाते हैं। यहाँ इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन किया गया है। शाश्वत ज्ञान की पुनः स्थापना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, जिन्होंने यह ज्ञान मनुष्यों के लाभ के लिए आगे बढ़ाया। समय के साथ यह ज्ञान नष्ट हो गया और अब श्री कृष्ण इसे अर्जुन के माध्यम से पुनः प्रकट कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाणहम अव्ययम। अर्थ, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश पहले सूर्य को दिया था। अवतार का उद्देश्य। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना और धर्मात्माओं की रक्षा करना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ,
जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कर्म की महिमा श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्मों को ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान युक्त कर्म ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। कर्मण्य कर्मय पश्चेत कर्मणि च कर्मय। अर्थ, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म अकर्ता भाव को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान और तपस्या का महत्व भगवान कहते हैं कि ज्ञान सबसे ऊंचा तप है। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति स्वयं को जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञ परंतप। द्रव्य से किया गया यज्ञ दान पुण्य ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ नहीं है। भगवद गीता के 4 अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि हर कार्य को ईश्वर में समर्पित भाव से करना चाहिए। सच्चे ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को त्यागे बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग 5वां अध्याय संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच सामंजस्य स्थापित करने का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान योग, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म करते हुए भगवान में समर्पण सरल और अधिक प्रभावी है। संन्यास और कर्म योग का तुलनात्मक वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म का त्याग संन्यास करना कठिन है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। कर्म और ज्ञान का समन्वय कर्मयोगी अपने कार्यों के फल को ईश्वर को अर्पित करता है और आसक्ति से मुक्त होकर संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है और संभव में स्थित रहता है। समत्व योग ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति मोह और द्वेष से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। कर्मफल का त्याग। कर्म का त्याग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति भगवान कहते हैं कि आत्मा शुद्ध और अचल है। जब व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शांतिमय जीवन जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष का अनुभव करता है। ईश्वर में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त और शांति का अनुभव करता है। भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, ध्यान और आत्म संयम का महत्व समझाया है। यह अध्याय आत्मा की शुद्धि और ध्यान के माध्यम से परमात्मा से एकत्व स्थापित करने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। कर्मयोग और संयम श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, वह सच्चा योगी है। कर्म का त्याग करने की बजाय निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। योगी का जीवन, योगी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। वह न तो अति भोजन करता है और न ही अति उपवास करता है। योगी को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ध्यान की विधि। ध्यान योग के लिए एकांत स्थान पर जाकर स्थिर होकर मन को नियंत्रित करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय मन को किसी भी भौतिक वस्तु में भटकने नहीं देना चाहिए। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का प्रयास करना चाहिए। सिद्ध योगी का वर्णन। सिद्ध योगी वह है जिसका मन शांत हो, जो सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान में समान रहता है। वह अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित करता है और अपने मन को भगवान में लीन करता है। श्रेष्ठ योगी कौन है? श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करता है। ऐसा योगी भगवान का प्रिय होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति भोजन, विश्राम, काम और ध्यान में संतुलन रखता है, उसका योग दुखों को नष्ट करता है।
छठा अध्याय हमें सिखाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन, आत्मा और इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। भगवद गीता के 7वें अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विस्तार से बताते हैं। इसे गायन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कोई भजन या कथा गायन होता है। हे अर्जुन, सुन मैं बताऊं परम ज्ञान की गाथा। भक्ति भाव से जो समझे, पाए सदा प्रभु की छाया। भगवान का स्वरूप भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश मेरा यह स्वरूप है। मन, बुद्धि और अहंकार भी मेरा रूप अनूप है। मुझसे ऊपर आत्मा का रूप, सब में मैं व्याप्त हूं। इनसे बंधा यह संसार, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। भक्ति की महिमा 4 भक्त मेरे प्यारे अलग अलग मार्ग चलें। ज्ञान, दुखी, साधक, साधु मुझको सदा हृदय में धरें। इनमें ज्ञान ही उत्तम है। मुझ में जो ध्यान लगाते, अनेक जन्मों के बाद मुझको ही सब अपनाते। माया और उसकी शक्ति माया मेरी बड़ी प्रबल, सारा जग इसको मानता। जो मुझ में विश्वास रखे वही इससे बच पाता। दुर्जन मोह और आसक्ति से जो मुझको नहीं जानते, जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा ही फंस जाते। सब धर्मों को छोड़ दे, बस मुझ में विश्वास रख। मैं तेरा पालनहार हूं, छोड़ सभी चिंता के शक। भक्ति भाव से जो गाए गीता का यह गान, जन्म मरण के बंधन से पाता वह मुक्ति महान। इस अध्याय का गायन भक्ति भाव और शांत मन से किया जाए तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और गीता के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझने में सहायक होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के रहस्यों का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से उस अंतिम समय के ध्यान और भगवान के स्मरण के महत्व को उजागर करता है। इसे गायन शैली में प्रस्तुत करने के लिए इसे भावपूर्ण छंदों और भजनों के रूप में गाया जा सकता है। हे अर्जुन, सुन ध्यान लगाकर जीवन मरण की बात। सत्य का यह ज्ञान अनोखा, हर संशय का करे नाश। अर्जुन के प्रश्न, हे केशव, मुझको बताओ ब्रह्म क्या है गहरे में? अधिभूत, अधिदैव किसे कहें और कौन है योग महान? मृत्यु काल में जो याद करें वह कैसे तुझको पाए? सब संशय का कर निराकरण, ये जिज्ञासा मिटाए। ब्रह्म और कर्म का ज्ञान। ब्रह्म कहे वह परम तत्व जिससे सब कुछ बना। कर्म वही जो धारण करता, सृष्टि के बंधन बना। अधिभूत कहे नश्वर जग को, अधिदैव देव महान। अधियज्ञ मैं ही हूं अर्जुन, हर यज्ञ का हूं सम्मान। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य मृत्यु के समय जो करता, मुझको ध्यान महान। वही पाता अमर अवस्था, पाता वह मेरा धाम। जो जैसा चिंतन करे यहां, वैसा ही वह पाता। पर जो भक्ति में मन लगाए, वही मुझको अपनाता। अंतिम समय का ध्यान, ओंकार का जो स्मरण करे, ध्यान लगाकर मन, प्राण को रखे सिर में जाकर, वही पाए मेरा धन। योग साधना के बल से अर्जुन जो स्मरण मुझको करे, मेरा धाम वही पाता जहां जन्म मृत्यु न डरे। परम धाम उस अक्षर ब्रह्म को पाता जहां सब कुछ है शांत। ना दिन रात, ना सूर्य, ना चंद्र, केवल प्रकाश अज्ञान। जो मुझ में अपना मन लगाए, केवल मेरा नाम जपे, वही पाता परम अवस्था, वही मेरा धाम सहे। जीवन और मृत्यु का चक्र जो प्रकाश में प्राण त्यागे, वह मुक्ति का धन पाता। पर जो अंधकार में जाता, पुनर्जन्म को अपनाता। मृत्यु और जीवन का चक्र जो मुझ में विश्वास करे, वह सदैव मुक्त रहेगा, मुझ में सदा निवास करे। हे अर्जुन, सुनिए गीता, परम सत्य का ज्ञान। जो मुझ में श्रद्धा रखे, पाता मोक्ष का महान। हर युग हर काल में मेरा ही स्मरण करो। सांसारिक मोह को त्याग, सदा मेरा ध्यान करो। आरती शैली, अक्षर ब्रह्म का गान करें, हर सांस में तेरा ध्यान करें। कीर्तन, जपें जो नाम तेरा कृष्णा, पाए वह मोक्ष सदा। भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है, जिसका अर्थ है ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा। यह अध्याय भक्ति योग पर केंद्रित है और भगवान श्री कृष्ण ने इसमें अपने भक्तों के लिए भक्ति की महिमा, अपने स्वरूप और संसार की वास्तविकता के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो ज्ञान देने जा रहे हैं, वह सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ
और रहस्यों में सबसे बड़ा है। यह पवित्र, सरल और आत्म साक्षात्कार कराने वाला है। इसे समझने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान बताते हैं कि वे सभी जीवों के मूल कारण हैं और पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, हालांकि वे सृष्टि में रहते हुए भी उससे परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वे सहज ही उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। निस्वार्थ सेवा और समर्पण। भगवान किसी जाति, धर्म या स्थिति का भेदभाव नहीं करते। जो भी उन्हें प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, वह उन्हें प्रिय होता है। फल फूल का महत्व। भगवान कहते हैं कि उन्हें सरलता और श्रद्धा से अर्पित किया गया पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रिय है। भक्ति का भाव अधिक महत्वपूर्ण है, न कि वस्तु। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति समर्पित होकर कर्म करता है, तो वे उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भक्त उन्हें एकाग्र चित्त होकर भजते हैं, उनके योग क्षेम का वे स्वयं ध्यान रखते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण से कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय का विभूति योग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों अर्थात उनके अद्वितीय शक्तियों और गुणों का वर्णन करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि उनकी महिमा न केवल भगवान के रूप में, बल्कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में, हर तत्व और हर शक्ति में मौजूद है। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि वे अनंत हैं। उनकी विभूतियां में और शक्तियां सृष्टि के हर कोने में प्रकट होती हैं। हर महत्तम और अद्वितीय गुण और शक्ति उनका रूप है। वे केवल भगवान नहीं, बल्कि सृष्टि की हर चीज में समाहित हैं। वे हर तत्व में एक अदृश्य शक्ति के रूप में मौजूद रहते हैं, जिससे सृष्टि चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे विभूतियां सृष्टि के प्रत्येक हिस्से में प्रकट होती हैं। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणियों में आत्मा, हर प्राणी में जो आत्मा है वह भगवान का हिस्सा है। महान पर्वतों में हिमालय, पर्वतों में से हिमालय उनकी शक्ति का प्रतीक है। सर्वश्रेष्ठ वृक्षों में पीपल, वृक्षों में पीपल का वृक्ष उनका प्रतिनिधि है। सभी देवताओं में इंद्र, देवताओं में इंद्र की शक्ति भगवान की विभूति का रूप है। सभी पशुओं में शेर, पशुओं में शेर का रूप भगवान की दिव्यता को दर्शाता है। नदी में गंगा, गंगा नदी उनके दिव्य रूप का प्रतीक मानी जाती है। रथुओं में वसंत, वसंत ऋतु उनके सौंदर्य और जीवन के नवीकरण का प्रतीक है। सभी देवताओं में सूर्य, सूर्य के रूप में भगवान की शक्ति उजागर होती है, जो सृष्टि को जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को सजीव रूप में विस्तारित किया है और यह बताया कि प्रत्येक महान चीज का स्रोत भगवान ही है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं और उन्हें पूरी तरह से समझ पाना संभव नहीं है। उनकी दिव्यता का कोई अंत नहीं है। वह न केवल ब्रह्मांड में, बल्कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक तत्व में मौजूद हैं। भगवान की विभूतियों को समझना और उनका अनुभव करना हमें उनकी महानता का बोध कराता है। जो व्यक्ति भगवान की इस दिव्य शक्ति और उनके अद्वितीय रूपों को पहचानता है, वह न केवल भक्ति में उत्कृष्ट बनता है, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरी इन विभूतियों को समझता है और उन्हें अपने जीवन में अनुभव करता है, वह सच्चा भक्त है। अर्जुन, वे उसे यह भी बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी अद्वितीय और महान दिखता है, वह उनकी ही महिमा का एक रूप है। इस अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान की इस दिव्य महिमा को समझकर उनके सामने अपने समर्पण और श्रद्धा का इजहार करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा असीमित है और उसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर वस्तु में भगवान की दिव्यता को देखना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में हर चीज में भगवान के अस्तित्व को पहचानने लगें, तो हम एक गहरी भक्ति और संतुलित दृष्टिकोण के साथ जीवन जी सकते हैं। हम भगवान की हर रचना में उनके दर्शन कर सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं।
संक्षिप्त रूप में भगवान श्री कृष्ण का 10वां अध्याय विभूति योग हमें यह बताता है कि भगवान की महिमा और दिव्यता केवल उनकी विराटता या अवतारों में नहीं, बल्कि हर तत्व, शक्ति और गुण में प्रकट होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह संसार के प्रति सही दृष्टिकोण और समर्पण प्राप्त करता है। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, जो सामान्य मानव दृष्टि से परे था। यह अध्याय भगवान की अत्यधिक दिव्यता और उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप का दर्शन कराता है। इस अध्याय का संदेश भगवान के रूप और उनके अद्वितीय शक्तियों को समझने की एक गहरी दृष्टि प्रदान करता है। 11वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं। अर्जुन पहले से भगवान की महानता को समझते थे, लेकिन वह भगवान के उस रूप को देखना चाहते थे जो उनके सामान्य रूप से कहीं अधिक महान और अद्वितीय हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका विराट रूप दिखाने का वचन दिया और उन्हें उसकी दिव्यता का आभास कराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य आंखों का वरदान दिया ताकि वह उनका विराट रूप देख सके। जैसे ही अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, उनकी आंखों से सभी सीमाएं हट गईं और उन्होंने भगवान का अवर्णनीय और असीम रूप देखा। भगवान श्री कृष्ण का वह रूप अनंत था, जिसमें अनेक ब्रह्मांडों, देवताओं, महर्षियों और असुरों का सम्मिलन था। इस रूप में भगवान का हर अंग एक अलग शक्ति का प्रतीक था और यह रूप पूरी सृष्टि को समेटे हुए था। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में भयंकर युद्ध होते हुए देखा, जिसमें कई बड़े योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने देखा कि बहुत से महान योद्धा जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य सभी सेनानी भगवान के विराट रूप में समाहित हो गए। यह दृश्य अर्जुन के लिए भयावह था, क्योंकि उसे यह समझ में आया कि इस रूप में भगवान ही सृष्टि के विनाशक और सृजनहार हैं। इसमें जीवन और मृत्यु दोनों की भूमिका थी और वह यह महसूस करने लगे कि जो युद्ध हो रहा है वह पहले से तय है और उसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि यह युद्ध पहले ही तय हो चुका था और उसे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने बताया कि उन्होंने सभी योद्धाओं के भाग्य को पहले ही निर्धारित कर दिया है और इस युद्ध में जितने भी योद्धा मारे जाएंगे, उनका संहार भगवान की इच्छा से होगा। यह युद्ध सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक था। अर्जुन को यह ज्ञान मिला कि वह केवल एक माध्यम है भगवान की योजना को लागू करने के लिए। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन की दृष्टि पूरी तरह बदल गई। वह भगवान की अनंत शक्ति और महिमा को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान के सामने अपने सारे भ्रम और संकोच को छोड़ते हुए अपने समर्पण को व्यक्त किया। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि वह उनके असामान्य रूप को सामान्य रूप में बदल दें, ताकि वह उन्हें सीधे तौर पर देख सकें और उनके साथ संवाद कर सकें। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि यह विराट रूप उनकी असीम शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है, जो सभी जीवन रूपों को समेटे हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि अर्जुन का कर्तव्य केवल युद्ध करना है और भगवान के निर्णय के अनुसार जो कुछ भी घटित होगा वह सभी के कल्याण के लिए होगा। भगवान ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि वह उन सभी के कर्ता और नियंत्रक हैं जो कुछ भी हो रहा है। भगवान ने अर्जुन को यह भी समझाया कि युद्ध कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आवश्यक है। अर्जुन को अपने कर्तव्यों को समझने के बाद भगवान ने उसे शांति और साहस प्रदान किया और युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान की महिमा और उनके दिव्य ज्ञान को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और आत्मसमर्पण किया, यह स्वीकार करते हुए कि भगवान ही सभी के सर्वशक्तिमान और परमेश्वर हैं। 11वां अध्याय अर्जुन के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव था, जिसमें उसे भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति और महिमा का कोई अंत नहीं है और हमें भगवान के आदेशों और उनकी योजनाओं के अनुसार
अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान का विराट रूप यह दिखाता है कि सृष्टि का संहार और निर्माण उनके द्वारा नियंत्रित होता है और हम सभी उनके दिव्य निर्णयों का हिस्सा हैं। भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग को समझाया और यह बताया कि कैसे सच्ची भक्ति के द्वारा एक व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है और जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। भक्ति का महत्व इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर स्पष्ट किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर क्षेत्र एक पंखी की तरह है, जबकि आत्मा क्षेत्रज्ञ उसके भीतर वास करने वाली शुद्ध चेतना है। यह अध्याय जीवन, आत्मा और उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में गहरे ज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सबसे पहले क्षेत्र का अर्थ समझाया। क्षेत्र का अर्थ है शरीर या भौतिक अस्तित्व जिसमें आत्मा वास करती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ आत्मा का उल्लेख किया, जो कि शरीर में स्थित है और उसका पर्यवेक्षण करता है। आत्मा स्थिर और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर और आत्मा के बीच यह भेद समझना जरूरी है, क्योंकि असली मैं आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। शरीर समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा सदा अमर रहती है। भगवान ने यह भी बताया कि शरीर के भीतर स्थित आत्मा के पास गुण हैं जो उसे विशेष बनाते हैं। आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, वह शाश्वत और नित्य है। शरीर के विभिन्न भेदों और गुणों को समझने से व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। यह ज्ञान आत्मचेतना को बढ़ाता है और व्यक्ति को जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, वह संसार के सभी भ्रम और विकारों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक करता है और उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस भेद को समझता है, वह अपने जीवन को धर्म और सत्य की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि शरीर के कर्मों से आत्मा अप्रभावित रहती है, क्योंकि आत्मा न तो कर्म करती है और न ही उससे प्रभावित होती है। यह शरीर है जो कर्म करता है और आत्मा केवल उस कर्म के परिणाम को देखती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आत्मा किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त और शुद्ध होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ज्ञान का आदान प्रदान एक पवित्र प्रक्रिया है, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच एक दिव्य संबंध होता है। आत्मा के ज्ञान को समझने के लिए शिष्य को आत्मस्मृति और समर्पण के साथ गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ अलग अलग हैं। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। आत्मा के ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होता है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह अध्याय जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गुणों के बारे में विस्तार से बताया। वे कहते हैं कि सृष्टि और जीवन के सभी कार्य त्रैगुणिक प्रभाव से चलते हैं, यानी 3 प्रमुख गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हर व्यक्ति और वस्तु में होता है। भगवान ने अर्जुन को इन गुणों का सही समझ प्रदान किया और बताया कि इन गुणों का प्रभाव कैसे हमारे कर्मों, इच्छाओं और सोच पर पड़ता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इन गुणों से मुक्त होने पर ही व्यक्ति आत्मा के शुद्ध रूप को पहचान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का परिचय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति या माया के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सृष्टि और मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये तीनों गुण
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं और व्यक्ति के आचार, विचार और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। रजोगुण यह गुण क्रिया, सक्रियता और इच्छाओं से संबंधित है। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति इच्छाओं, आकांक्षाओं और व्यस्तताओं में डूबा रहता है। यह गुण व्यक्ति को दुनियावी सुखों के पीछे दौड़ने और अपने कर्मों में संलग्न रहने की प्रवृत्ति देता है। तमोगुण यह गुण अज्ञानता, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति असमंजस, निराशा और आलस्य का शिकार होता है। यह व्यक्ति को सत्य से दूर और भ्रमित करता है। गुणों का प्रभाव और जीवन पर प्रभाव। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों गुणों के मिश्रण से प्रभावित होता है और ये गुण उसके कर्मों, विचारों और कार्यों में प्रकट होते हैं। सतोगुण में स्थित व्यक्ति शांतिपूर्ण, संतुलित और धार्मिक होता है। रजोगुण में स्थित व्यक्ति कर्मशील, इच्छा शक्ति से भरा और अपने सुखों की इच्छा करने वाला होता है। तमोगुण में स्थित व्यक्ति आलसी, भ्रमित और निर्णय लेने में अक्षम होता है। ये गुण व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं और उसकी जीवन शैली को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब कोई व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में होता है तो वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और बाहरी सुखों की ओर आकर्षित होता है, और जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अज्ञानता और भ्रम में खो जाता है। भगवान ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो जाए तो वह परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है। गुणों से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से पार पाता है तो वह शुद्ध आत्मा की अवस्था में पहुंचता है। भक्ति का मार्ग और गुणों से पार। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और गुणों के प्रभाव से मुक्त होने की ओर अग्रसर होता है। भक्ति से व्यक्ति इन गुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाली इच्छाओं और कर्मों से परे हो जाता है और अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में गुणों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है वह शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। रजोगुण से व्यक्ति सक्रिय रहता है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया और यह समझाया कि कैसे इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन गुणों से मुक्त होकर व्यक्ति आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम पुरुष के बारे में बताया। यह अध्याय जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में गहरे ज्ञान की ओर ले जाता है। इसमें भगवान ने इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया और यह बताया कि संसार की स्थितियां और हर चीज एक अस्थायी रूप से बदलती हुई प्रक्रिया है। केवल परमात्मा पुरुषोत्तम ही स्थिर और शाश्वत है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इस भव्य और जटिल सृष्टि को समझता है वही भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। अश्वत्थ वृक्ष का रूपक। श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार का रूप एक अश्वत्थ वृक्ष, पीपल ट्री के जैसा है, जिसका आंतरिक स्वरूप स्थायी नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष का रूप एक प्रतीक है जिसमें जड़ें ऊपर की ओर आध्यात्मिक ज्ञान और शाखाएं नीचे की ओर भौतिक संसार फैली हुई होती हैं। इसका मतलब यह है कि इस संसार में प्रकट होने वाली हर चीज अस्थायी और बदलने वाली है। व्यक्ति को इस अस्थायी संसार में अडिग न होकर इसके पार जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। इस वृक्ष की शाखाओं में वे गुण और कर्म हैं जो हमें भौतिक संसार में जुड़े रखते हैं, जबकि जड़ें, आध्यात्मिक ज्ञान, हमें परमात्मा से जोड़ने की दिशा में कार्य करती हैं। संसार का अस्थायित्व। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संसार में सभी चीजें शरीर, भौतिक सुख
और सांसारिक संबंध अस्थायी हैं। जैसे अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते समय के साथ गिरते हैं, वैसे ही जीवन के प्रत्येक पहलू का अंत और परिवर्तन निश्चित है। इस संसार के हर कर्म और हर जीव का एक अंत होता है, परंतु आत्मा जो कि अविनाशी है, हमेशा रहती है। आत्मा और परमात्मा का भेद। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा अहंकार और माया से परे का अस्तित्व अनश्वर और शाश्वत है। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, बल्कि यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। परमात्मा पुरुषोत्तम वही है जो इस संसार के कर्ता और संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल रूप में स्थित है। आत्मा और परमात्मा का भेद समझकर ही व्यक्ति अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, भक्ति और शरणागति। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है और भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति दिखाता है, वही शाश्वत सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को इस संसार की अस्थिरता और परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भगवान के समीप पहुंचकर जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मज्ञान, आत्मा का अनुभव और सच्ची भक्ति ही व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का गहन ज्ञान प्राप्त करता है, वह इस संसार के प्रत्येक क्षण को समझने लगता है और उसे सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अज्ञानता और माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। निर्मलात्मा और परम धाम। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि परमात्मा का दिव्य धाम, उसकी दिव्यता का स्थान, न तो सूर्य की रोशनी से प्रभावित होता है, न चंद्रमा से और न अग्नि से। वह स्थान शाश्वत, अविनाशी और परम सत्य है। वही व्यक्ति उस परम धाम को प्राप्त करता है जो अपने कर्मों और भक्ति के द्वारा सच्चे मार्ग पर चलता है। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान को एक साथ समाहित करता है, वह मोक्ष, मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। जब व्यक्ति इस अस्थायी संसार से ऊपर उठकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानता है, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एकत्व की अवस्था को प्राप्त करता है। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जीवन और मृत्यु के चक्र, आत्मा और परमात्मा के भेद और संसार की अस्थिरता पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में चित्रित किया, जिसमें हमारे कर्म और इच्छाएं भौतिक संसार से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यह बताया कि संसार के प्रत्येक तत्व का एक अंत है, लेकिन परमात्मा पुरुषोत्तम, स्थायी और शाश्वत है। इस अध्याय में भक्ति, आत्मज्ञान और शरणागति के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने का मार्ग दिखाया गया। भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट किया। भगवान ने यह बताया कि व्यक्ति के गुण और उसके आचार व्यवहार के आधार पर उसे दैवी या आसुरी श्रेणी में रखा जा सकता है। यह अध्याय जीवन के उच्चतम मूल्यों को जानने, आत्मसंयम और उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। दैवी गुण व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे अंधकार, विकार और नाश की ओर ले जाते हैं। दैवी और आसुरी संपत्ति का परिचय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी मनुष्यों में 2 प्रकार की संपत्ति होती है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति, ये गुण व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, सत्य, अहिंसा, क्षमा और धार्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति सत्य बोलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। आसुरी संपत्ति, ये गुण व्यक्ति को अंधकार, क्रूरता, आत्मकेंद्रितता और नाश की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अहंकार, माया और लोभ में डूबे होते हैं और उनका जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए होता है। दैवी गुणों की विशेषताएं। भगवान श्री कृष्ण ने दैवी गुणों की विशेषताओं को बताया। निर्भीकता,
दैवी गुण वाले व्यक्ति के मन में कोई भय नहीं होता। वह न केवल बाहरी संकटों से निर्भीक रहता है, बल्कि अपने भीतर के भय और संकोच को भी पार कर जाता है। पवित्रता और शांति, वह अपने आचार में पवित्रता बनाए रखता है और मानसिक शांति की ओर अग्रसर रहता है। सत्य और अहिंसा, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति अहिंसा का पालन करना दैवी गुणों में सम्मिलित है। कर्मयोग, दैवी गुण वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कर्मों को उच्चतम उद्देश्य की ओर समर्पित करता है, न कि स्वार्थ के लिए। भगवान ने आसुरी गुणों की भी विशेषताएं बताईं। अहंकार और दंभ, आसुरी गुणों वाला व्यक्ति अपने अहंकार और दंभ में डूबा रहता है। उसे अपनी शक्ति और सफलता का अत्यधिक घमंड होता है। लोभ और मोह, वह हमेशा भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लालायित रहता है और दूसरों से कुछ न कुछ पाने के लिए अपने कर्मों को मोड़ता है। अत्याचार और हिंसा, आसुरी गुण वाले व्यक्ति के मन में क्रूरता और हिंसा की भावना होती है। वह दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार रहता है। अधर्म, आसुरी गुण वाले व्यक्ति का जीवन अधर्म और पापों में डूबा रहता है। दैवी गुणों का प्रभाव, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न होता है वह परमात्मा के करीब पहुंचता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। दैवी गुण उसे आत्मज्ञान, उच्चता और दिव्यता की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति सांसारिक दुखों से ऊपर उठता है और भगवान के प्रति अपनी भक्ति में प्रगाढ़ होता है। आसुरी गुणों का प्रभाव, भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति आसुरी गुणों में डूबा होता है वह अपने जीवन में केवल सांसारिक भोगों और इच्छाओं की प्राप्ति में लगा रहता है। उसका जीवन दुख, भ्रम और अज्ञानता से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति की कोई स्थिरता नहीं होती और वह अंततः नष्ट हो जाता है। भगवान ने बताया कि ऐसे व्यक्ति के कर्म केवल पाप और अधर्म में लिप्त रहते हैं, जिससे वह जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। दैवी गुणों से मुक्त होने का मार्ग, श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को दैवी गुणों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके लिए उसे अपने भीतर के अहंकार, लालच और अज्ञानता को त्याग कर सत्य, प्रेम और शांति का पालन करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को दैवी गुणों से ओतप्रोत कर सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। दैवी और आसुरी गुणों से मोक्ष की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि दैवी गुणों वाला व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को अपनाकर आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करता है। जबकि आसुरी गुणों वाला व्यक्ति जीवन भर माया, अहंकार और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है और अंत में उसे निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया और बताया कि व्यक्ति के गुण उसके जीवन की दिशा और उसकी मुक्ति को निर्धारित करते हैं। दैवी गुण जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे अहंकार, लोभ और क्रूरता उसे संसारिक भ्रम और अज्ञानता के भंवर में फंसा देते हैं। इस अध्याय का संदेश है कि हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाकर सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों को समझाया और बताया कि श्रद्धा व्यक्ति के मानसिक स्वभाव, उसके गुणों और कर्मों से प्रभावित होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति के कर्म, उसकी पूजा पद्धतियां और उसका जीवन का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने यह सिखाया कि श्रद्धा का सही रूप भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और ज्ञान की ओर होना चाहिए, क्योंकि यही श्रद्धा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। श्रद्धा के प्रकार, भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा को 3 प्रकार में बांटा है, जो व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करते हैं। सात्विक श्रद्धा, यह श्रद्धा शुद्ध, पवित्र और दिव्य होती है। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। उनकी श्रद्धा सत्य, धर्म और भगवान के प्रति होती है और वे जीवन को
उच्चतम उद्देश्य के लिए जीते हैं। राजसिक श्रद्धा, यह श्रद्धा भौतिक सुखों और इच्छाओं की प्राप्ति के लिए होती है। राजसिक श्रद्धा वाले लोग पूजा पद्धतियों और धार्मिक कार्यों को अपने व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होता है। तामसिक श्रद्धा, यह श्रद्धा अज्ञानता, भ्रम और अंधविश्वास से प्रेरित होती है। तामसिक श्रद्धा वाले लोग कुप्रवृत्तियों, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और अन्य जड़ विचारों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यह श्रद्धा अंधविश्वास और गलत दिशा में चलने वाली होती है। सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा का उद्देश्य परमात्मा की सेवा, भक्ति और आत्मा के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति होता है। इस प्रकार के श्रद्धालु न केवल पूजा पद्धतियों में रुचि रखते हैं, बल्कि वे अपने जीवन को सत्य, अहिंसा और अनुसार जीते हैं। उनके दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा गहरी और शुद्ध होती है और वे अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। राजसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति पूजा और धार्मिक कर्मों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। वे अपने आचार व्यवहार में भौतिक सुखों और समृद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उनके कर्मों में आत्म संयम की कमी होती है और वे अपने सुखों के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा सांसारिक जीवन में व्यस्त रहती है और जब यह श्रद्धा अधिक बढ़ जाती है तो यह अतिभौतिकता और आत्म केंद्रितता का कारण बन सकती है। तामसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा वाले लोग अंधविश्वास और कुप्रवृत्तियों के शिकार होते हैं। वे पथभ्रष्ट होते हैं और अपनी पूजा या धार्मिक कार्यों में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और डरावनी शक्तियों की पूजा करते हैं। उनकी श्रद्धा केवल भ्रम और अज्ञानता पर आधारित होती है। ऐसे लोग अपने कार्यों में असंयमित होते हैं और अपनी श्रद्धा का उपयोग नकारात्मक, विध्वंसक और हिंसक तरीकों से करते हैं। भोजन और श्रेणी, श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जैसे श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, वैसे ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है, जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर भिन्न होते हैं। सात्विक भोजन, यह भोजन शुद्ध, पौष्टिक और ताजगी से भरपूर होता है। यह शरीर और मन को संतुलित रखता है और आत्मा की शुद्धि में मदद करता है। सात्विक भोजन में ताजे फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ शामिल होते हैं। राजसिक भोजन, यह भोजन स्वादिष्ट, मसालेदार और उत्तेजक होता है। यह शरीर को अधिक ताजगी और मानसिक उत्तेजना प्रदान करता है, लेकिन आत्मा के शुद्धिकरण में सहायक नहीं होता। राजसिक भोजन में अधिक तली हुई और भारी खाने की वस्तुएं शामिल होती हैं। तामसिक भोजन, यह भोजन भारी, शाकाहारी या मांसाहारी हो सकता है, लेकिन यह पचाने में कठिन और अशुद्ध होता है। यह मानसिक और शारीरिक दोष उत्पन्न करता है। तामसिक भोजन में बासी, मांसाहारी या अत्यधिक मसालेदार खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पूजा और कर्म, श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा के आधार पर पूजा का स्वरूप भी बदलता है। सात्विक व्यक्ति की पूजा शुद्ध, दिव्य और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरी होती है, जबकि राजसिक और तामसिक व्यक्ति अपनी पूजा को स्वार्थ और अज्ञानता से करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति भगवान की सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ पूजा करता है, वही उसे परमधाम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय योग में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक का विवरण किया। उन्होंने यह बताया कि श्रद्धा व्यक्ति के गुणों के अनुसार अलग अलग होती है और इस श्रद्धा का प्रभाव उसके कर्मों और पूजा पद्धतियों पर पड़ता है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को आत्मज्ञान और परमात्मा की ओर मार्गदर्शन करती है, जबकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा उसे भौतिक सुखों और अंधविश्वास के रास्ते पर ले जाती है। इस अध्याय का संदेश है कि हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सत्य के मार्ग पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम आत्मा के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।